हेलो दोस्तों, मैं हूं जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजिकल डाटाबेस, जो एग्जाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हमने क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा आज का बायोलॉजिकल डाटाबेस, जहाँ पे जिसमें हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ बेसिक लोकल एलिमेंट सर्च टूल BLAST एंड FASTA, वेरिएंट्स ऑफ BLAST, PSI, BLAST। तो कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। हम हर क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट रहता है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। सेकंड पार्ट रहता है जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, जो हम मेन क्वेश्चन का जो आंसर रहता है वो हम लिखते हैं। और जो थर्ड पार्ट रहता है वो है हमारा कंक्लूजन एंड समरी। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिया है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने 3 to 4 पॉइंट्स में यहाँ पे हमने शो किया है, ठीक है। फिर डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, जो मैंने BLAST की डेफिनेशन हमने यहाँ पे ऐड की है, एंड प्लस FASTA की भी डेफिनेशन हमने यहाँ पे शो की है, ठीक है। अब दोनों डेफिनेशन लिखना, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में BLAST एंड FASTA दोनों के बारे में पूछा है, तो हमें दोनों के डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखनी है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे हेडिंग दी है हिस्ट्री ऑफ FASTA। यहाँ पे हमने हिस्ट्री शो किए हैं, जो 5 पॉइंट्स में हमने यहाँ पे शो किए हैं। 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। फिर फीचर ऑफ FASTA, यहाँ पे हमने फीचर्स भी ऐड किए हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक ग्राफ शो किया है, जो FASTA हमने यहाँ पे लेबलिंग किया है FASTA एल्गोरिथम डायग्राम करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि FASTA एल्गोरिथम डायग्राम कैसे है, वो हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। तो फर्स्ट है क्वेरी सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारा रहता है फाइंड एग्जैक्ट K ट्यूपल मैचेस, join nearby matching region, next optimal local element and next similar sequencing identified, ठीक है। तो ये हमारा FASTA का एल्गोरिथम डायग्राम है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा हिस्ट्री ऑफ BLAST है। यहाँ पे भी हमने 4 to 5 पॉइंट्स ऐड किए हैं, ठीक है। फिर हमने उसकी प्रिंसिपल हमने यहाँ पे शो की है। इवन हमने यहाँ पे एप्लीकेशंस भी लिखे हैं, जो हमने 5 to 6 पॉइंट में यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे भी हमने BLAST का वर्किंग डायग्राम यहाँ पे हमने शो किया है। तो वर्किंग डायग्राम हमारा यहाँ पे कैसा है, प्रोटीन सीक्वेंस ब्रेक इनटू शॉर्ट वर्ड्स को ब्रेक करते हैं। सर्च फॉर मैचिंग वर्ड इन डाटाबेस, जो मैचिंग वर्ड है वो हम सर्च करते हैं। एस्टेन मैच इन बोथ डायरेक्शन, कैलकुलेट स्कोर एंड इवैल्यू। नेक्स्ट लास्ट जो है, जो बेस्ट मैचिंग सीक्वेंसिंग, जो बेस्ट है वो हम मैचिंग करते हैं और सीक्वेंसिंग में लगाते हैं। तो ये हमारा BLAST का वर्किंग डायग्राम है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, जो वेरिएंट्स ऑफ BLAST है, उसमें हमने यहाँ पे 5 टाइप्स हमने यहाँ पे दिखाए है। तो फर्स्ट हमारा है BLASTN, सेकंड है BLASTP, थर्ड है BLASTH, फोर्थ है TBLASTN, 5 है TBLASTX, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन शो की है। अगर आपको ये जो पार्ट्स है वो थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, और जो हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो की है वो थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन टाइप लग रहा है, तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन निकाला है। तो सॉल्यूशन ये है कि मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया है आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि अगर ये जो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है और जो टाइप्स है, अगर आपको वो याद नहीं रहेंगे, या फिर वो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, तो आप सिर्फ ये टेबल करिए, यही टेबल आप याद करिए, और यही टेबल से आप वेरिएंट्स ऑफ BLAST का आप आंसर लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे 5 टेबल्स बनाए हैं, मीन्स टाइप्स है। जो फर्स्ट है BLASTN, सेकंड है BLASTP, थर्ड है BLASTX, फोर्थ है TBLASTN एंड फिफ्थ है TBLASTX, ठीक है। तो ये 4 टाइप है। तो फर्स्ट हमने BLASTN में हमने यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोटाइड क्वेरी वर्सेस न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस, DNA इंटू DNA। तो यहाँ पे हमने DNA लिखा है, DNA दिखाया है, एंड एरो करके DNA दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट BLASTP प्रोटीन क्वेरी वर्सेस प्रोटीन डाटाबेस, ठीक है। तो प्रोटीन इंटू प्रोटीन मीन्स प्रोटीन वर्सेस प्रोटीन रहता है। फिर BLASTX में क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्वेरी वर्सेस प्रोटीन डाटाबेस मीन्स DNA इंटू प्रोटीन रहता है, मीन्स DNA हमने यहाँ पे शो किया है एंड इंटू प्रोटीन यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है TBLASTN में क्या है, प्रोटीन क्वेरी वर्सेस ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस मीन्स प्रोटीन इंटू DNA, प्रोटीन इंटू DNA, ये भी हमने यहाँ पे डायग्राम शो किए हैं। नेक्स्ट TBLASTX
यहाँ पे है ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड क्वेरी वर्सेस ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस, डीएनए इंटू डीएनए, सेम वैसे ही डीएनए इंटू डीएनए। ये था हमारा BLAST वेरिएंट्स के टाइप्स टेबल। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं PSI BLAST मीन्स पोजीशन स्पेसिफिक इंटरेक्ट BLAST। यहाँ पे हमने डेफिनेशन शो की है, हमने यहाँ पे। ठीक है, हम थोड़ी डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। PSI BLAST is an advanced version of BLAST that detect distance protein homologous by creating a position specific scoring matrix from multiply sequential element। यहाँ पे डेफिनेशन में ही आपको पूरा समझ में आ गया कि एक्चुअल में ये क्या है करके। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं जो वर्किंग में है, जो है हमने यहाँ पे वर्किंग करके लेबल किया है, जहाँ पे हमने 4 पॉइंट ऐड किए हैं, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है परफॉर्म अ नॉर्मल BLSTP सर्च, सिलेक्ट सिग्निफिकेंट मैचिंग सीक्वेंस, build a position specific scoring matrix, use the PSSM for another database search, repeat the process until no new significant sequence are found। ठीक है, ये हमारा वर्किंग है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस भी ऐड किए हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक डायग्राम शो की है, वो डायग्राम है PSI BLAST वर्कफ्लो मीन्स जो PSI BLAST कैसा वर्क करते हैं वो उसके हमने यहाँ पे डायग्राम शो किए। तो फर्स्ट हम यहाँ पे है प्रोटीन क्वेरी मीन्स यहाँ पे हमने प्रोटीन की डायग्राम शो की है, प्रोटीन क्वेरी है। फिर उसके बाद क्या होता है इनिशियल BLASTP सर्च मीन्स फाइंड सिमिलर सीक्वेंस हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद सिलेक्टेड सिग्निफिकेंट मैच, हम जो सिलेक्टेड सिग्निफिकेंट जो मैचिंग रहते हैं उसके मैचिंग हम देखते हैं और वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्रिएट PSSM पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स, फिर हम क्रिएट करते हैं पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं सर्च डाटाबेस यूजिंग PSSM डिटेक्ट डिस्टेंस होमोलॉगस, फिर हम डिटेक्ट डिस्टेंस होमोलॉगस हम यहाँ पे देखते हैं। फिर उसके बाद इंटरेक्ट रिपीट अंटिल नो न्यू सिग्निफिकेंट सीक्वेंस आर फाउंड, फिर हम रिपीट वैसे ही करते हैं जब तक कोई भी रिलेटेड मैचिंग जो सीक्वेंस है या जो सीक्वेंस है वो फाउंड नहीं होता तब तक हम रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी PSI BLAST वर्कफ्लो की डायग्राम। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस बिटवीन FASTA एंड BLAST। इसका डिफरेंशिएट हम यहाँ पे देखते हैं। वैसे तो पूछा नहीं है लेकिन मैंने आपको समझ आने चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन PASTA एंड BLAST हम यहाँ पे लिए। तो ये टेबल हमने यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे हमने फीचर FASTA एंड BLAST करके लेबलिंग किया है। फीचर में हमने ऐड किया डेवलपर्स, स्पीड, सेंसिटिविटी, एल्गोरिथम एंड यूज। ठीक है, तो फर्स्ट हम FAST एंड BLAST हम देखते हैं। डेवलप्ड FAST जो है वो 1985 में डेवलप हुआ एंड BLAST है जो 1990 में डेवलप हुआ। डेवलपर्स कौन है इसके FAST के? पियर्सन एंड लिप्टमैन एंड BLAST के डेवलपर्स कौन है? अर्शल इथल। स्पीड FAST की स्पीड है स्लोअर एंड BLAST की स्पीड है फास्टर। सेंसिटिविटी हम देखते हैं FASTA की सेंसिटिविटी हायर, BLAST की सेंसिटिविटी हाई है। एंड FAST एल्गोरिथम के ट्रिपल एलिमेंट एंड BLAST के एल्गोरिथम वर्ड बेस्ड रिस्ट्रिक्ट सर्च। FAST यूज एक्यूरेट सीक्वेंस कंपैरिजन, BLAST यूज रैपिड डाटाबेस सर्चिंग। ठीक है, तो ये थे हमारा डिफरेंस बिटवीन। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में मैंने यहाँ पे कंक्लूजन के 4 पॉइंट्स ऐड किए हैं एंड समरी के भी 4 पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा टोटल जो आंसर है बायोलॉजिकल डाटाबेस का वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको पेपर में आता है तो आप इसी प्रकार लिखिए। ठीक है, और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा करिए, इसी प्रकार लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये थी बायोलॉजिकल डाटाबेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई जूलॉजी से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो एग्जाम आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप कोई सजेशन दे रहे हैं हमारे चैनल के लिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना के आपके पास ला सकें। अगर आपको ऐसी साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।